झारखंड में आदिवासी एक लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और अब इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को ट्वीट किया है, एक पत्र भेजा है पीएम मोदी के पास और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए और जो मांग है आदिवासियों की, उन्हें सरना धर्म कोड में शामिल किया जाए तो वो उनकी मांग पूरी हो। वहीं इस पर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ विधानसभा से सरना धर्म कोड का बिल जो है वो पास कर केंद्र सरकार के पाले में भेजा जा चुका है और ये मामला एक लंबे समय से केंद्र सरकार के पास लंबित चल रहा है। इस पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने और सुबोधकांत सहाय ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सच्चे मन से चाहते हैं कि आदिवासियों का भला हो और उन्हें हिंदू ना कहा जाए, बल्कि आदिवासी जो उनका मूल अधिकार है उस दर्जे से उनकी पहचान हो। लेकिन शायद केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है, इसलिए इस मामले को एक लंबे समय से लंबित रखा गया है। जानते हैं कि कांग्रेस राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज और यहाँ कहीं नहीं पूरे देश के, वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं, हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए। इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद की हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उनको गोंगा कहते हैं। और जब जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों ये उनकी मांग है। क्योंकि आप देखेंगे अभी बहुत सारे आदिवासी भाई लोग पूरी तरह से हिंदुत्व में उनको रंगने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ये शायद उनके वोट बैंक के लिए है और वोट बैंक के लिए ही वो नहीं चाहते कि अलग धर्म कोड बने। उस वक्त जब डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी, लोकसभा और विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूं कि आज विधानसभा से पास है। तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भुरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है यहाँ पत्र के साथ ही, और इससे पहले भी इस सरना धर्म कोड के नाम पर झारखंड की राजनीति गर्म रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पत्र के साथ आगे केंद्र सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। यह लंबित मामला कब तक पूरा होता है और आदिवासी जो कि एक लंबे समय से सरना धर्म कोड में शामिल करने की मांग कर रहे थे, तो उनकी मांग कब तक पूरी होती है। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।